हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और ये वीडियो साइंस का है, क्लास 6 के बच्चों के लिए। और ये हम लोग आज पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। तो जैसा कि आप जानते हो, पौधे में 5 भाग होते हैं। किसी भी पौधे में, पेड़ में 5 भाग होते हैं, तो आप जानते होंगे। नीचे से शुरू करते हैं। कोई भी पौधा है, ये उसमें ये ज़मीन के अंदर जड़ें होती हैं। फिर ये पौधा है, उसमें ये फूल, ये फल और ये पत्ती। तो ये नंबर 1 जड़, ठीक। नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्ती, नंबर 4 फूल, नंबर 5 फल। तो ये पौधे के 5 भाग हैं कुल। तो इन्हीं में किसी न किसी में रूपांतरण होता है। रूपांतरण का मतलब उनका रूप बदल जाता है। तो बदलता क्यों है रूप? वो पौधे की आवश्यकता के अनुसार जहाँ जैसा होगा वैसा उसमें रूप बदलेगा। तो हम लोग देखते हैं, जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना अथवा कमज़ोर तनों द्वारा आरोहण। तो इसमें क्या क्या रूपांतरण देखेंगे हम। जड़ें या तो बदल जाएंगी, वो खाना जमा करने लगेंगी, जिससे कि पौधा मुसीबत के समय अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। या तने ऐसे बन जाएंगे जिनमें खाना जमा होने लगेगा, तो भी अपनी जो है ज़रूरत पूरी करें। जैसे सूखा आ गया, या पानी नहीं मिल रहा है, या भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, या किसी ने उखाड़ के बाहर रख दिया है, तो उससे वो जिंदा बना रहेगा। और कमज़ोर तनों द्वारा उनमें कुछ सहारा देने वाली चीज़ें निकल आती हैं। आरोहण मतलब चढ़ने के लिए, कुछ तने कमज़ोर होते हैं, चढ़ने के लिए चाहिए। तो ये 4 तरीके के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टडी भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। तो देखते हैं, जो खाना है जमा करने के लिए जड़ें जो हैं, जड़ें वैसे आपने जड़ कैसी सोचते हैं? दिमाग में सोचते हैं कि जड़ ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, है ना। इधर दिमाग में तो ऐसी जड़ रहती है, लेकिन यहाँ ये देखिए चित्र में, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, और ये सब जड़ें हैं। तो जैसे ये मूली है, और ये शलजम है, ये गाजर है, लेकिन ये जड़ें हैं। तो इनको जड़ें क्यों कहते हैं? तो जो आप देखेंगे, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, तो इनके पौधे जो जमता है, तो इसमें जो जड़ें हैं वो देखिए किस रूप में होती हैं। तो जड़ें ऐसी क्यों हो जाती हैं? ये इसलिए ऐसी हो जाती हैं, इनमें अपना भोजन एकत्र करती हैं, जिससे पौधा जिंदा बना रहता है। जब आप मूली लाइए कभी और उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, तो ऊपर का भाग, जो ये भाग है, अगर ये हटा दीजिए, तो इसमें यहाँ पे जो ऊपर का भाग है, ये वाला, ये ऊपर का भाग है, ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, ये है तना। यहीं से नया पौधा जमेगा, ठीक। बाकी नीचे का भाग जड़ है। अगर आप ये हटा दीजिए ऊपर का भाग, और अगर ये वाले भाग को ज़मीन में बोएंगे, तो इससे पौधा नहीं जमेगा, क्योंकि जड़ से नया पौधा नहीं निकलता है। तो ऊपर का भाग जो ये तने वाला है, अगर इतनी काट के लगा दीजिए आप ज़मीन में, तो इनसे नया पौधा ऊपर से निकल आएगा। तो ये सभी क्या है? मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण है। तो ये जो जड़ें हैं, ये मूसला जड़, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि मूसला जड़ क्या होती है और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं। तो इनके रूप इस तरीके से, जिस तरीके का इनका शेप होता है, उसके आधार पर इनका नाम भी होता है। जैसे मूली में जिस इस तरीके का शेप है, इसको कौन सी जड़ कहते हैं? तर्क रूप। मूली होती है तर्क रूप, शलजम होती है कुंभी रूप, कुंभ, गाजर होती है शंकु रूप। तो मूली तर्क रूप और गाजर में फ़र्क दिख रहा है? देखिए, गाजर में ऐसे करके है ना, और मूली कैसी है? मूली ऐसे उप उप ऐसे, ये देखिए फ़र्क है दोनों में। ये है मूली, और गाजर, गाजर में ऊपर यहाँ पे पत्तियाँ निकल आती हैं, गाजर ऐसे। और वो दूसरा तो कुंभी रूप है ऐसे। तो ये फ़र्क है। मूली तर्क रूप, गाजर शंकु रूप, और शलजम कुंभी रूप। तो इनके इंग्लिश में भी नाम है। जो मूली का शेप है, इसका जो तर्क रूप है, इस रूट को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजीफार्म, है ना।
फ्यूजीफॉर्म। और जो ये शलजम में कुंभी रूप है इसको कहते हैं नेपीफॉर्म। और जो गाजर है वो शंकु रूप में है तो वो कोनिकल। तो बच्चों इंग्लिश में नाम इसलिए बताए दे रहे हैं कि आप आगे चल के आपको इंग्लिश में ही नाम याद करने पड़ेंगे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में सुनते रहिए। इसी प्रकार कुछ और भी पौधे हैं जैसे डहलिया और शकरकंद। डहलिया का पौधा होता है, उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से नीचे ये जड़ें फूली हुई दिखाई पड़ेंगी। और ये क्या फूली हुई है, इनमें खाना एकत्रित रहता है। अगर आप ऊपर से पौधे को काट के हटा भी दें तो ये नीचे ऐसे ही बनी रहेंगी, उससे नया पौधा निकल आएगा। ऐसे ये शकरकंद है। शकरकंद का पौधे में जो काट के पौधा लगाया जाता है ज़मीन में, तो उससे जब बढ़ता है तो उसकी जड़ें जो हैं ये खाना एकत्र कर रहे हुए हैं, सब इस तरीके से लगती है। वही शकरकंद हम लोग खाते भी हैं, स्वीट पोटैटो। तो जो डहलिया उसमें जो ये जड़ें हैं इस तरीके की, इनको कहते हैं पुलकित जड़ें। और शकरकंद की ये कंद जैसी कंदिल जड़ें। तो इनको पुलकित जड़ों को इंग्लिश में कहते हैं फैसिकुलेटेड, FASCICULATED। और इसको कहते हैं ट्यूबरकुलर। जो उसकी शकरकंद की हैं ये, इनको कहते हैं ट्यूबरकुलर। तो ये भोजन एकत्रित इसलिए करती है जिससे कि विषम परिस्थितियां हों, वैसी परेशानी की टाइम में हम अपना खाना यूज करके जिंदा रह सकेंगे। दूसरा देखते हैं बच्चों, भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। अब ये तो जड़ों में था, अब तनों में रूपांतरण हो जाता है। कुछ पौधे अपने को जीवित रखने के लिए तने में कुछ ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं जिससे वो जीवित बने रहें। तो उसमें ये देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र भी दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पे ये। तो ये तने में रूपांतरण है ना। आपको लग रहा होगा जड़ है, जड़ नहीं है, ये तने हैं। तो इसमें आलू, अदरक, अरबी यानी कि घुइयाँ जो है ज़मीन में, आलू तो ज़मीन में होता है ना अंदर, आलू अदरक जो हम लोग चाय में डालते हैं, और जो अरबी या घुइयाँ खाते हैं उन सब के बारे में जानते हैं आप। ये अदरक है, ये घुइयाँ है और ये आलू है। यह एक साथ दिखा है, एक आलू दिखा है। तो ये फूले हुए दिख रहे हैं ना आपको, तो वाकई में ये तने हैं, जड़ नहीं है, तने हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये अदरक है, इसमें ये जड़ें दिख रही हैं, लेकिन जब हमको बेचने आता है वो साफ़ करके देता है, वहाँ लगी हुई नहीं होती हैं। और आप खास कर देख रहे होंगे जो अदरक है, जो अदरक होती है ऐसे करके होती है कैसी भी अदरक, तो उस पर ऐसे ऐसे करके लेयर्स होती हैं ना। यही खास पहचान है, ये पर्व और पर्व संधियाँ हैं। ऐसे घुइयाँ में भी होता है, घुइयाँ में भी आपको ऐसे ऐसे दिखेंगी, है ना। तो ये खासियत है। लेकिन यही चीज़ आपको मूली होगी उसमें ऐसे करके नहीं मिलेगा, है ना। गाजर होगी, गाजर में मिलेगा, नहीं मिलेगा, गाजर में भी ये नहीं मिलेगा। ये गाजर की मेन जड़ है, उसमें छोटी छोटी और जड़ें लगी रहेंगी। लेकिन तने की खास बात है, उस पर इस तरीके की लेयर आपको मिलेंगी, ये खास बात है। ऐसे आलू होता है, आलू के ऊपर कहीं कहीं पे गड्ढे जैसे होते हैं ऐसे ऐसे, और इस पर भी जो है, इस पर भी इसकी भी छाल उतरती है ना। जब नया आलू होता है तो उसकी छाल उतर आती है, और जब मजबूत हो जाता है तो उसको छीलना पड़ता है। लेकिन आलू में आँखें होती हैं, जो कहते हैं ये बड्स होती हैं, इन्हीं से नया पौधा, अगर इसको ऐसे काट दें, इसको ऐसे 4 टुकड़े काट के हर एक में एक बड होनी चाहिए, उसको ज़मीन में बो दें तो इससे नया पौधा निकल आएगा। तो ये खासियत है तने की। अगर जड़ होती तो उसमें से पौधा नया नहीं निकलता। तो ऐसा मॉडिफिकेशन या रूपांतरण क्यों हुआ भोजन संग्रह के लिए, है ना। मॉडिफिकेशन इन स्टेम्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जिससे ये विषम परिस्थितियों में अपना को बचा सकें। तो आलू में क्या होता है, ऊपर का पौधा, ये ऊपर जो पौधा होता है इसका, ये ज़मीन के अंदर होता है। ये सब, ये जो ज़मीन के अंदर यहाँ पे तने से ही निकल आती हैं इतनी इतनी, उन्हीं में ये लग जाते हैं आलू। तो जो आलू है उसको कहते हैं कंद, अदरक को कहते हैं प्रकंद, और अरबी जो है उसको कहते हैं घन कंद। ठीक है। तो इनको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकंद का उदाहरण बताइए।
तो आप क्या लिखेंगे, आलू? नहीं, तो आपको अदरक याद रखनी पड़ेगी। प्रकंद है अदरक, घनकंद है अरबी, और कंद है आलू, और एक होता है बल्ब, कॉर्न, है ना। बल्ब होता है, एक बल्ब होता है ऑनियन में, यानी कि प्याज में। तो हम इंग्लिश में भी नाम जान लेते हैं। आलू का जो कंद है, कंद को इंग्लिश में भी जान लो आप, इसको कंद को कहते हैं ट्यूबर। प्रकंद को, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है, प्रकंद को कहते हैं राइजोम, है ना। ये कभी कभी लिख देता है राइजोम का उदाहरण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देगा राइजोम का एक उदाहरण बताओ, ऐसे हिंदी में। लो, आपको पता ही नहीं है राइजोम की, प्रकंद को कहते हैं, तो दोनों नाम याद होने चाहिए, राइजोम मतलब प्रकंद। इसका उदाहरण क्या है, अदरक। ऐसे ही जो अरबी है, अरबी को कहते हैं घनकंद, घनकंद को क्या कहते हैं, कॉर्म इंग्लिश में। घनकंद को कहते हैं कॉर्म, CORM, घनकंद को कार्म। और बल्ब, प्याज, प्याज का जो होता है उसको कहते हैं बल्ब। बल्ब ट्यूबलाइट, लाइट जलाने वाला नहीं, ये बल्ब है ना। प्याज देखा होगा आपने, प्याज में ऐसे करके होता है, और यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे डंठल सा निकलता है, और यहाँ से जड़ें इसमें लगी रहती हैं। तो ये जो इतना ये डंठल जैसा है, यहाँ पे जो डंठल जैसा है, यही है तना, ठीक। और ये ऊपर जो होती हैं पत्तियाँ हो जाती हैं मांसल, जो हम लोग खाते हैं, वही हमारे काम की पत्तियाँ, इनमें भोजन एकत्रित रहता है। और यहाँ जड़ें, तो ये यहाँ पे ये तना है। अगर आप इसको ऐसे काट के यहाँ से इतना नीचे का बो दो जिसमें तना रहे, तो नया पौधा इसमें जम आएगा। बाकी और पोर्शन लगाएंगे तो सड़ जाएगा, नहीं निकलेगा। और देखते हैं बच्चों, तने को सहारा देने के लिए कुछ रूपांतरण हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जड़ में रूपांतरण काहे के लिए, खाना, तना में रूपांतरण काहे के लिए, खाना जमा करने के लिए। अब तने को और दो तरीके से रूपांतरण होता है, एक तो काहे के लिए, सहारा देने के लिए, दूसरा ऊपर चढ़ने या आरोहण के लिए। तो हम लोग देखते हैं तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण, तो मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ों में ये निकल आता है। तो ये देखिए गन्ने में ये जड़ें दिख रही हैं इधर उधर, ऊपर भी गांठों में निकली रहती हैं। आपने कभी गन्ना लिया होगा तो ये निकली रहती हैं जड़ें। ऐसे ही बरगद, बरगद देखो ये लटकती रहती हैं। ये केवड़ा तो हम लोगों ने देखा नहीं है, केवड़ा नहीं, लेकिन बरगद और गन्ना देखा है, और मक्का भी देखा है। मक्का में पौधा ऐसे रहता है, तो उसमें यहाँ से खूब जड़ें ऐसे निकली रहती हैं। तो ये सब तने को सहारा देने के लिए हैं, जिससे तना मजबूती से खड़ा रहे ज़मीन में, जब हवा वगैरह आए, आंधी आए, तो उसमें उखड़ ना जाए। तो इसमें जो ये जो बरगद में होती हैं सहारा देने वाली जड़ें, इनको कहते हैं प्रॉप, PROP, प्रॉप टाइप ऑफ रूट्स। किसमें, बरगद में, जो सहारा देती हैं। और जो ये इसमें है, ये वाली जड़ें भी सहारा दे रही, इनको कहते हैं स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट रूट, ठीक है। प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट ये क्या है, तने को सहारा देने के लिए हैं। और देखते हैं आरोहण के लिए रूपांतरण। आरोहण मतलब चढ़ना, आरोहण का मतलब चढ़ना। तो ये देखिए आप, इन पौधों में आपको ये कद्दू का है और इधर ये तुरई का है। इनमें कुछ खास दिख रहा है, इनमें आपको खास दिख रहा होगा ये स्प्रिंग जैसी संरचना है, दिख रही है। तो ये होता क्या है, ये पत्ती के पास से तने का ही एक रूपांतरण है। तने से ही ये मेन तना जाता है, और यहाँ से ऐसे एक पत्ती निकली हुई है, इसी तने से ये रूपांतरण होके ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। तो ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि ये अगर यहाँ पे कोई डाल है, यहाँ पे ये पौधा आपने बोया और ये जम रहा था, तो यहाँ पे अगर गया, जैसे इसके पास पहुँचेगा, इसकी स्प्रिंग जैसे इसको जकड़ लेगी, फिर ये ऊपर बढ़ने लगेगा, फिर यहाँ पे इसकी स्प्रिंग जमेगी और जकड़ लेगा, ऐसे करके ऊपर चढ़ता जाएगा, आरोहण। तो ये जो इसमें तने का रूपांतरण हो जाता है, ये जो संरचनाएं होती हैं इनमें, इस तरीके की तने की, इसको कहते हैं प्रतान, है ना, स्प्रिंग जैसी। इनको इंग्लिश में कहते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल या प्रतान।
धागे नुमा स्प्रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं जो इसको पौधे को चढ़ने में सहायता करती हैं। अंगूर में देखा होगा हमने, मटर में जो मुलायम वाले होते हैं ऐसे चढ़ने के लिए, कद्दू, तुरई, लौकी, उन सब में इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों आप इनके इंग्लिश में भी नाम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है, तो आपको परेशानी ना हो। थैंक यू बच्चों।